हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। प्रोजेक्ट में मैं ये प्यारी सी मिनी बर्ड बना रही हूँ। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है। बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते। फ्रेंड्स, इस मिनी बर्ड को आप एप्लिक की तरह बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, स्कर्ट, टॉप में आसानी से लगा सकती हैं। आप इसे बेडशीट में, कुशन कवर में, पिलो कवर में, शॉल में आसानी से एप्लिक की तरह यूज़ कर सकती हैं। इसकी आप की रिंग बना सकती हैं, बैक चार्म बना सकती हैं और आप इसे हेयर टाई में यूज़ कर सकती हैं, हेयर बैंड में, हेड बैंड में और ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये मिनी बर्ड पसंद आती है, इस मिनी बर्ड को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इस तरह से उंगली पे उनको लपेट करके पीछे वाले धागे को क्रोशे पर ले लेंगे। एक चेन से पहले इसको फिक्स कर देंगे और फिर बनाएंगे एक चेन। यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। कैसे बनाएंगे ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे। फिर से देखिए, क्रोशे पे धागा लेंगे, मैजिक रिंग में क्रोशिया डालेंगे, एक नया लूप लेंगे और फिर एक नया लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी। हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर हमने 2 बना ली हैं। ये हो गई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। ये जो धागा है रिंग का, इसको पकड़ के हम खींच लेंगे, रिंग छोटी हो जाएगी। जो सबसे पहले वाला हाफ डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम क्रोशिया डाल करके एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब बनाएंगे हमें एक चेन और इसके बाद पहली वाली जो हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाना आपको आता ही है। इस तरह से क्रोशिया पे धागा लपेटेंगे, क्रोशिया को चेन में डाल करके एक लूप लेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हमें तीसरी डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारी हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगली चेन में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 3 चेन। पहली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर तीसरी वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर अगली चेन में नीचे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब अगली चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें 3 टाइम्स बनाना है। एक टाइम्स हमने बना लिया है। फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया दूसरी चेन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया पहली चेन में और दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 टाइम्स बनाएंगे। अब बनाएंगे अगली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 1, 2। फिर इसकी अगली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 2 चेन।
पहली चेन को छोड़ करके दूसरी चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद फिर बनाएंगे हम 2 चेन और इसी हाफ डबल, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब बनाएंगे एक चेन और धागा कट कर देंगे। अब इन दोनों धागों को पहले पीछे की ओर बांध लेंगे, 2 गांठें बांध लेंगे और इसके बाद इन धागों को नीडल या क्रोशिया की हेल्प से पीछे की ओर हाइड कर देंगे। इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से या नीडल की हेल्प से पीछे की ओर हाइड कर देंगे। अब ग्लू की हेल्प से एक मोती यहाँ पर आई बनाने के लिए चिपका देंगे इस तरह से। ये हमारी प्यारी सी मिनी बर्ड बन करके तैयार है। तो आपको कैसी लगी ये मिनी बर्ड? मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। आशा करती हूँ आपको भी बहुत प्यारी लग रही होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।